हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न में हमें दिया हुआ है Fe+2 आयन की त्रिज्या Mn+2 आयन की त्रिज्या से कम होती है क्यों। तो आइए प्रश्न की मुख्य अवधारणा समझते हैं। मुख्य अवधारणा, जो आयनिक त्रिज्या है हमारी, आयनिक त्रिज्या है, वह क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या की व्युत्क्रमानुपाती होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या की व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात इसका मतलब क्या है? यदि हमारी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो आयनिक त्रिज्या घटेगी, और यदि हमारी इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटेगी तो हमारी आयनिक त्रिज्या बढ़ेगी। ये क्या है? आयनिक त्रिज्या है जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या की व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो आइए अब हम Fe+2 और Mn+2 की चर्चा करते हैं। तो पहला है हमारे पास Fe। Fe का जो परमाणु क्रमांक होता है वह होता है हमारा 26। तो इसमें 26 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो Mn है हमारा, Mn, उसका परमाणु क्रमांक होता है 25 और इसमें 25 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए इन दोनों का यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें, क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d6। और Mn का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s0, 4s2 और 3d5। ये क्या है? हमारा Mn का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब जब ये दो दो इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं तो हमारा Fe+2 का जो है, तो हमारा क्या है? Fe+2 मिलेगा हमें, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, जो बाह्यतम कोष है, 4s0 और 3d6 होगा। और इसी प्रकार Mn+2 का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो हो जाएगा 4s0, 3d5। देखिए जो Fe+2 है, Fe+2 है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, Fe+2 में इलेक्ट्रॉन की संख्या है हमारी Mn+2 के में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या से अधिक है, संख्या से अधिक है। और हमने जो आयनिक त्रिज्या का सूत्र देखा था वो देखा था, यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी तो आयनिक त्रिज्या कम होगी। तो अतः यहाँ से हम कह सकते Fe+2 में Mn+2 से इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होने के कारण कारण आयनिक त्रिज्या कम होती है। आशा करता हूँ कि आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।